हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 4। तो आज चौथा दिन हो गया है और 4 दिन पूरे हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पर ना सुबह सुबह अपने लिए ड्रिंक बना रही थी, जो कि धनिया और मेथी मैंने रात में भिगो कर रखी थी। धनिया मुझे थायराइड की वजह से लेना पड़ता है क्योंकि थायराइड भी है, और थायराइड की जो गोली है वो मैं सुबह के 3:30 बजे ले लेती हूँ। 3:30 बजे आँख खुलती है, उस पर गोली लेकर और अपना ऊपर छत पर चल जाती हूँ वॉक के लिए। तो जी, गोली मैंने सुबह में ले ली थी। उसके बाद ना 1-1.5 घंटे तक पानी वानी कुछ नहीं पीना रहता है, कुछ नहीं खाना होता है, इसीलिए अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी तो मैं ऊपर से घूम कर भी आ गई हूँ और नीचे आने के बाद काफ़ी सारे मेरे जो काम थे वो भी किए हैं। और अब मैं बना रही थी अपने लिए ड्रिंक। तो साथ में मैंने ना रात में चने और मूंग की दाल भिगो कर रखे थे, तो वो अच्छे से भीग कर सेट हो गए थे, तो मैंने वो भी ले लिया थोड़े से। और ना उनको पानी के साथ अच्छे से पत्ती जार चबा चबा कर खाऊंगी, क्योंकि ना काफ़ी देर हो गई है, सुबह से उठी हुई हूँ और कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो इसलिए ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। अब भूख ज़्यादा लगने लगी है तो जी कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है। तो फिर चिप्स कुरकुरे वगैरह ये सब मैंने छोड़ दिया अभी, क्योंकि जब से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर आई हूँ या फिर वेट लॉस स्टार्ट करना शुरू किया है, तब से ही ना मैंने काफ़ी चीज़ों को त्याग दिया, काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ी हैं। जैसे कि सुबह सुबह आँख खुलते ही ना मुझे आदत थी कि ब्रश वगैरह करो, सीधा चाय पी लो, और चाय के साथ बहुत बुरी आदत थी मुझे चिप्स कुरकुरे ये सब खाने की। तो पैकेट वगैरह खाए बिना तो मेरा दिन ही नहीं पूरा होता था। जैसे कि सुबह उठते ही शुरू हो जाती थी और शाम में भी मुझे 1-2 पैकेट चाहिए रहते थे। तो काफ़ी सारे हस्बैंड जी कई बार तो ला कर रखते थे, क्योंकि 2-4 दिन तक तो चल जाएंगे, लेकिन वो 1 या 2 दिन ही चलते थे, क्योंकि बहुत बुरा था खाने का हिसाब। अभी देखिए, मैंने अपने पैकेट वगैरह छोड़ दिए हैं और अभी मैंने ना जो चने भिगोए थे वही खाए हैं, वो भी पानी के साथ। चाय भी मैंने छोड़ दी है अपनी। तो जी काफ़ी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। अभी हम मार्केट भी जाते हैं ना, तो मन करता है कि गोलगप्पे खा लो या फिर छोले भटूरे खा लो, तो मुझे रहता है कि नहीं, जब तक मैं अपने आइडल वेट पर नहीं आ जाती ना, तब तक मुझे कुछ नहीं खाना है, और इसी कारण मैं कुछ भी नहीं खाती। और यही सोचकर मतलब कि पानी पता से तो फिर भी चलिए खा सकते हैं, मैं खा भी लूँ कई बार, लेकिन छोले भटूरे इतना ज़्यादा मन करेगा, या फिर समोसे, इस तरह की चीज़ें। और समोसे की तो बात ही मत पूछिए। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शादी के तुरंत बाद ना हस्बैंड जी डेली घर पर 2 समोसे भिजवाते थे, और डेली 2 समोसे भिजवाते थे मेरे लिए खाने के लिए। लेकिन अभी क्या है ना, अभी मन करता भी है लेकिन खा नहीं सकते, क्योंकि एक समोसे में कितनी कैलोरीज होती है वो भी मुझे पता है। और फिर ये है कि एक समोसा अगर मैं खा लिया तो उसको मुझे वेट के रूप में बदलते देखकर बहुत ज़्यादा दुख लगेगा, और दुख लगेगा तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, और फिर टेंशन होगी तो मेरा और भी ज़्यादा वेट बढ़ेगा। तो एक समोसे के कारण मुझे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी वेट लॉस जर्नी पर ध्यान दिया। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने ना सारे काम कर लिए थे, पानी वानी भी पी लिया था और मशीन लगाकर छोड़ दी थी। कपड़े धुल रहे हैं, और जो मंदिर के स्थान के कपड़े थे ना, वो भी मैंने भिगो कर रख दिए हैं। तो उनको मैंने ना बाल्टी में भिगो कर रखा है, जो कि पीने के पानी की बाल्टी रखी रहती है किचन में, तो वो भी काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो जी उसके बाद आ गई थी मैं अपनी यहाँ पर एक्सरसाइज करने। मेरी ना बाजू में बहुत ज़्यादा फेट हो रखा है, तो मैं आज बाजू की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा की थी। इसके मैंने 30-30 के 3 सेट किए थे, और बाकी की जो एक्सरसाइज है उनकी मैंने 20-20 के 3 सेट किए थे। तो ज़्यादा मुझे एक्सरसाइज इसकी करनी थी, वो थी लेग्स और बाजू। वैसे तो पेट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पेट की तो मैं डेली ही करती हूँ, तो आज मैंने पेट की थोड़ी सी कम करके बाकी की एक्सरसाइज ज़्यादा की हैं। पेट की भी की है, ऐसा नहीं है कि मैंने की रही है, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा ही लग गया था। आज 1-1.5 घंटा लग गया था पूरा एक्सरसाइज करते, और हालत में पसीना पसीना हो गया था। इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी कि पानी की तरह पसीना बह रहा था। और सबसे मेन बात कि जिस टाइम मुझे गर्मी लग रही थी ना, फिर मैंने बैठी नहीं, फिर मैंने सोचा अपने घर के जो काम रहते हैं ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे हमें पसीना आ रहा होता है, अगर हम पंखा चलाकर बैठ जाए या फिर ये सोचे कि हम बैठ जाते हैं, तो फिर ना दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने बाकी के काम कर लिए। और ये देखिए, बिल्कुल पानी की तरह आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लगाई थी, और काफ़ी टाइम भी हो गया था मुझे करते हुए एक्सरसाइज वगैरह। तो जी चलिए, अभी मैं अपने लिए ना एक पानी गर्म कर लेती हूँ, और
पानी वानी पी लूँगी, क्योंकि मुझे ना चिया सीड रात का भीगा रखा था तो उसका भी पानी पीना था, और वो पीना रहता है एक्सरसाइज के बाद। या तो मैं पहले पी लेती हूँ या फिर बाद में। पहले मैंने धनिया जीरे का पानी पी लिया था, इसीलिए मैंने चिया सीड का पानी बाद में लिया है, क्योंकि इसको पीने के बाद मुझे आधा 1 घंटा तक काम करना है, उसके बाद मैं जाकर कुछ खाऊंगी पीऊँगी। और इसको पीने के बाद आधे घंटे का रहता है ना कि कुछ नहीं खाना आता 1 घंटा, तो बस फिर उसलिए। और अभी देखिए पानी लेकर बैठ गई थी मैं। पंखा मैंने नहीं चलाया था अभी, लेकिन बच्चे आने वाले लग रहे थे तो बच्चों ने पंखा चलाया, और वो हाथ धोने गए थे क्योंकि वो ट्यूशन से आ चुके थे और उनको गर्मी लग रही थी, बाहर से आए थे ना, इसीलिए। अभी मैं उनको बिठाकर अंदर और पानी वानी पीकर अपना बाहर आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि कपड़े भी मेरे देखिए धुल चुके हैं और इनको भी निकालने का काम रहता है। तो जी एक हाउस वाइफ होकर और घर के सारे काम करने के साथ साथ ही ना मैं अपनी वेट लॉस जर्नी भी कर रही हूँ। जैसे कि देखिए अभी मुझे घर के भी इतने सारे काम थे, लेकिन अपनी एक्सरसाइज को भी टाइम देना था 1-1.5 घंटा, और अपने घर के कामों को भी टाइम देना रहता है, और अपनी डाइट पर भी ध्यान देना रहता है। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि हो जाता है, जैसे कि अभी मुझे हस्बैंड जी कई दिन से बोल रहे हैं कि छोले चावल बना लो या फिर राजमा चावल बना लो, इस तरह की चीज़ें। तो सोच कर ना मेरा भी मन करता है कि मुझे भी बहुत मन करता है खाने का, और इसी वजह से मैंने बनाई नहीं। अभी बनाऊंगी नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, तो जी बनानी तो पड़ेगी, तो मैं बनाऊंगी। और फिर ये रहता है कि खुद के लिए कुछ ना कुछ अलग से बनाओ, तो कुछ अलग से बनाने के लिए ना हर औरत को अपने लिए बनाते हुए बहुत ज़्यादा आलकस आता है। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको अपना आलकस त्याग कर, थोड़ा सा भी अगर आप आलकस करेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। इसीलिए मैंने अपने आलकस को त्याग कर और अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। अभी तो पहले से बहुत कम हो गया, लेकिन ना पहले बहुत ज़्यादा होता था। पहले तो ये रहता था छोड़ यार, अगर एक रोटी बची है ना तो एक ही खाकर काम चला लो, अगर रात को कुछ नहीं बचा है ना तो बिना खाए भी काम चल जाता था। अभी जैसे कि मुझे आज और कल जो कि ये वीडियो जा रही है, और से 1 दिन पहले की जो गई थी, उसमें 2 दिन हो गए हैं मुझे, मैंने रात के टाइम में बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया है, कोई हल्का फुल्की चीज़ भी नहीं खाई है। क्यों नहीं खाई है पता ही नहीं क्या हो जाता है। दोपहर के टाइम में ना खाना खाती हूँ, दोपहर के टाइम में चाहे मैं हल्का खाना खाऊँ चाहे मैं हैवी खाना खाऊँ, लेकिन ना मुझे दोपहर के बाद से भूख ही नहीं लगती है। दोपहर के बाद शाम के टाइम में मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, और मुझे उस टाइम पे सिर्फ क्रेविंग होती है पानी की। तो मुझे पूरा टाइम प्यास लगती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण क्योंकि मैं सुबह में मेथी और धनिया का पानी पीती हूँ। तो कि मेथी का पानी पीने के बाद ना हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, भूख की हमारी जो हिसाब है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसके बाद ना हमें क्रेविंग नहीं होती है कुछ भी खाने की, या फिर बार बार जैसे किसी को खाने की भूख लगती है। तो धनिया और मेथी का यही कमाल है कि मेथी का पानी से हमें बार बार क्रेविंग नहीं होती है कुछ कुछ खाने की। तो जी शाम के टाइम में भी मैं पानी पीती रहती हूँ, और फिर रात के टाइम में तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बस कई बार ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा लेट हो जाए, जैसे कि हम 11-12 बजे तक सोते हैं, तो 12 बज जाए तो हस्बैंड ज़्यादा गिलास दूध दे देते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैं दूध पी नहीं सकती, और वो जिद करके दे देते हैं, तो मुझे मजबूरी में पीना पड़ता है, वरना कोई शौक नहीं चढ़ता है। लेकिन उससे भी थोड़ा ही रहता है कि रात को टॉयलेट वगैरह आने का इशू रहता है, क्योंकि बार बार उठना हो तो फिर नींद ख़राब हो जाती है। लेकिन जी अब वो जिद करके देते हैं तो पीना पड़ता है। अभी देखिए फ़िलहाल मेरे सारे काम हो चुके थे, और मैंने ना बच्चों के लिए बनाए थे पराठे जो कि थे भरते के साथ, और बच्चों को भरते के साथ पराठे दिए, साथ में सासू माँ और अपने लिए बनाई थी मूंग दाल की खिचड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हस्बैंड जी की प्लेट लगा दी है। तो मैंने ना चकोर टाइप के पराठे बनाए थे नमक मिर्च वाले, और साथ में है भरता। तो ये बहुत पसंद रहते हैं बच्चों को पराठे इस तरह के, और भरता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बच्चों को भी खाना दे दिया, अपने लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी तो बस वही खा ली है, और सासू माँ को भी दे आई थी घी डाल के खिचड़ी। और अभी देखिए ये खाना वाना ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद से ना सच में बताऊँ मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि मैंने कुछ नहीं खाया। और मतलब मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि खाया नहीं है, लेकिन बड़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही है। 2 दिन हो गए हैं बिल्कुल, और भूख भी नहीं लग पा रही है, ना ही मन करता है। लेकिन इस तरह से तो कमज़ोरी आ जाएगी ये सोच कर ना, अब मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन के बाद से अपना कुछ अलग सा ही रूटीन बनाऊँ, जिससे कि अच्छे से भूख भी लगे, और ये भी ना रहे कि मुझे कुछ खाया नहीं है। तो जी अभी देखिए यहाँ पर मैंने ना अपने लिए बना लिया एयर फ्रेश, क्योंकि मैंने खिचड़ी खाई थी ना, तो मुझे ये था कि कुछ ना कुछ पानी वानी पीना रहता है। तो अभी मैंने ना ग्रीन टी रखी हुई है, उसको पीने का कभी कभी मन करता है और कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं करता है।
तो मैं एयर फ्रेश पी ली। और पीने के बाद मैंने ना अपने जो बर्तन थे काफ़ी सारे हो गए थे सुबह के नाश्ते के, तो मैंने वो सारे बर्तन साफ़ किए, पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद जो कपड़े सूख गए थे धुलकर उनको भी निकाल ले रही हूँ और फिर ऊपर जाऊँगी इनको छत पर फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे। और वैसे ज़्यादा नॉर्मल कपड़े नहीं थे, बस बेडशीट वगैरह ज़्यादा थी, क्योंकि ना जब मैंने इससे पहले कपड़े धोए थे तब कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, तो मैंने बेडशीट नहीं धोई थी। और आज ना मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, तभी मुझे मन किया कि बेडशीट उतार देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर सकती एक चीज़ को देखकर, इसीलिए मैंने उसको उतार दिया और उसको धोने में डाल दिया। और ये देखिए सारे कपड़े मैं धोकर ऊपर ले आई हूँ। आज ना मैंने 3 से 4 बेडशीट धोई हैं, 1 या 2 तो शायद धुली हुई भी थी, क्योंकि सिर्फ ये था वो पेटी में रखी हुई थी ना, तो उनमें थोड़ा सा स्मेल सी हो जाती है रखे रखे फरनैल की गोली की वजह से, इसीलिए उनको धो लूँगी, क्योंकि अभी ना ओढ़ने के काम आएंगी ये चादरें। तो देखिए अभी मैंने सारे कपड़े यहाँ पर फैला दिए हैं और जितनी भी चादरें थी सारी ने मैंने यहीं पर तार पे डाल दी हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे लगभग इसको सूखने में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा कैरी हो रखी थी इसीलिए। अभी देखिए जो छोले और दाल मैंने भिगोए थे ना, उसको मैंने सुखाने के लिए ना पंखे के नीचे डाला है। वैसे तो मैं इसको नॉर्मल कपड़े से हाथ से करके भी सुखा सकती थी, लेकिन अगर कपड़े पर डाल दिया है ना तो ये अच्छे से इसका पानी जितना भी है वो सारा सूख जाएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा ना तो ये मतलब कि पड़े रहेंगे तो ख़राब होने का डर रहता है, इसी वजह से मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम। अभी मैं धो रही हूँ कान्हा जी के जो कपड़े रह गए थे ना, वो दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप थी इस वजह से नहीं धुल पाए। और जी ये कपड़े धोने के बाद वंशिका यहाँ की कर देगी साफ़ सफाई। और इसी के साथ करती हूँ मैं अभी वीडियो का एंड। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।